और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में सुरक्षा चूक की घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया है, जिसमें सांसदों, स्टाफ सदस्यों और मीडिया के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जो है आवंटित करना शामिल है। तो आपको बता दें कि अलग अलग द्वार जो है उनके लिए आवंटित कर दिए गए हैं। लोकसभा में अब दर्शक दीर्घा को कांच से ढका जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट की तरफ बॉडी स्कैन मशीनें संसद में लगाई जाएंगी। इसके अलावा नए दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक प्रोटोकॉल है, उसमें तब्दीली की गई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, नए प्रोटोकॉल्स बने? देखिए, अभी ये प्रारंभिक जो कदम है वो उठाए गए हैं और लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय को निर्देश जारी किया गया है। जो भी सांसद संसद भवन के भीतर दाखिल होंगे उन्हें फेशियल स्कैन जो सिस्टम है उसके जरिए उनका गुजरना अनिवार्य होगा और जो चेहरा पहचानने वाली जो मशीन है, स्कैनिंग मशीन है, उसके सामने उन्हें थोड़ी देर तक अपना चेहरा उन्हें रोकना होगा, दिखाना होगा, ताकि ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो सके। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो बायोमेट्रिक कार्ड है, बायोमेट्रिक कार्ड प्रक्रिया में सारे सांसदों का जो रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है उसको जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। और तीसरी चीज ये है कि दर्शक दीर्घा या फिर अलग अलग दीर्घा जो है उनके सामने जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास वॉल इसको लगाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है और यह भी काम जल्द शुरू होगा ताकि ऐसी कोई अनहोनी घटना न हो। इसके अलावा एक और जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि राज्यों के सीएम समेत कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और सभी मंत्रालय के अधिकारियों की एंट्री सिर्फ और सिर्फ शार्दुल और गरुड़ द्वार से होगी। ये दो द्वार हैं, मतलब जो जितने महत्वपूर्ण है, शार्दुल और गरुड़ द्वार, जितने महत्वपूर्ण शख्स हैं, चाहे होम सेक्रेटरी हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, इन्हीं दो द्वार से जाएंगे। तो ये प्राथमिक, ये जो इमीडिएट स्टेप्स हैं, ये सारी तब्दीलियां अमित सिर्फ इसीलिए की जा रही है ताकि कल जो घटना हुई वो आगे ना हो सके, बल्कि सतर्कता को अब और ज्यादा बढ़ाया गया है। चलिए आपको बता देते हैं कि कल ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार कौन लोग हो चुके हैं, हिरासत में कौन है और अभी फरार कौन चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जानी है। ये गिरफ्तारियों वाले नाम है। सागर शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। संसद भवन में यही अंदर आपको कुर्सियों को फांदता हुआ दिखाई दिया था। नीलम जो कि जींद हरियाणा की रहने वाली है, गिरफ्तारी इनकी भी हो चुकी है। ये बाहर नारा लगाते हुए आपको दिखाई दे रही थी, जो ये कह रही थी सरकार से ये खफा है। अमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र का है, ये भी बाहर था। इसके अलावा मनोरंजन डी मैसूर कर्नाटक का रहने वाला जो सागर के साथ अंदर घुसा था। तो सागर और मनोरंजन जो संसद के अंदर थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नीलम और अमोल जो बाहर थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा विक्रम उर्फ विक्की और वृंदा, ये वृंदा गुरुग्राम हरियाणा की रहने वाली, विक्रम उर्फ विक्की जो कि गुरुग्राम हरियाणा का ही रहने वाला बताया जा रहा है। विक्रम के घर में ही बैठकर ये पूरी प्लानिंग हुई थी। ये सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही विक्रम के घर पर बैठकर के प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। हिरासत में लिया जा चुका है। ललित झा ये फरार है। वीडियो इसी ने बनाया था और उसको वायरल करने की जो जिम्मेदारी थी वो भी इसकी थी। फिलहाल ललित के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इनकी कुंडली भी खंगाली जा चुकी है और इनके बारे में सब कुछ पता भी चल चुका है। अब देखिए, संसद सुरक्षा चूक मामले में कुल 6 आरोपी बनाए गए हैं। कौन सा आरोपी किस शहर का रहने वाला है ये आपको अब बता देते हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग कोने के रहने वाले थे, बावजूद इसके ये मिलते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर प्लानिंग को अंजाम देते हैं। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला था, गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है, लेकिन ये लखनऊ का रहने वाला और नीलम जो गिरफ्तार हुई है ये जींद हरियाणा की रहने वाली थी। कनेक्शन आप देखिए, महाराष्ट्र का एक शख्स है, उधर कर्नाटक के मैसूर का मनोरंजन गौड़ा है जो कि गिरफ्तार हो चुका है। अमोल शिंदे अब ये महाराष्ट्र का रहने वाला है, गिरफ्तारी इसकी भी। इसके अलावा विक्की शर्मा जो हिरासत में, ये गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला। तो ऐसा नहीं कि इनकी लोकेशन एक ही है, एक ही जगह पर रहते हो, आपस में दोस्ती यारी बचपन से रही हो। देश के अलग अलग हिस्से में रहने वाले ये लोग कैसे सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक के जरिए मिलते हैं और फिर एक जगह बैठकर गुरुग्राम में या विक्की शर्मा के घर पर बैठकर इस पूरी वारदात की प्लानिंग करते हैं। और इसी मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की तरफ से यह खबर है कि लखनऊ के आरोपी सागर शर्मा की बाकी आरोपी मनोरंजन, नीलम, अमोल और ललित से फेसबुक के जरिए पहचान हुई थी, सोशल मीडिया के जरिए पहचान हुई थी। फेसबुक पर भगत सिंह फैन पेज के जरिए सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आए थे और 1.5 साल पहले मैसूरू में सभी आरोपियों की मुलाकात भी हुई थी।
CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि 9 महीने पहले इन आरोपियों ने संसद में विरोध की योजना बनाई थी और जुलाई में आरोपी सागर ने संसद के बाहर की रेकी भी की थी, जिसके लिए वो गोमती एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली भी पहुंचा था। अब बड़ी बात इन सब के बीच में यही है कि आखिर मकसद इनका था क्या, जो बता रहे हैं वही या इसके पीछे कुछ और। लेकिन ताना बाना बड़ा पुराना है। बताते हैं आपको कि आखिर इसकी पूरी प्लानिंग की कैसे गई। लखनऊ के सागर शर्मा ने बाकी आरोपियों से मुलाकात की। आरोपियों की शक्लें आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। मनोरंजन, नीलम, अमोल और ललित से फेसबुक के जरिए इसकी मुलाकात हुई और फेसबुक पर एक पेज था, भगत सिंह फैन पेज। इसी के ऊपर ये सभी आरोपी आपस में मिलते हैं, इनकी जान पहचान होती है। 1.5 साल पहले मैसूर में सभी आरोपियों की आपस में मुलाकात हो गई थी। ये मिल चुके थे। 9 महीने पहले संसद में विरोध की योजना इन लोगों ने बना ली थी और 9 महीने से इसके ऊपर लगातार काम कर रहे थे। मार्च के महीने में मनोरंजन ने संसद के अंदर की रेकी कर ली थी और जुलाई में सागर ने संसद के बाहर की रेकी कर ली थी। कहां खड़े होना है, किस जगह पर खड़े होकर के प्रदर्शन करना है। गोमती एक्सप्रेस ट्रेन से सागर लखनऊ से दिल्ली पहुंचा था। इसके अलावा 1 घंटे बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमोल पहुंचा। अमोल महाराष्ट्र से और नीलम हिसार से दिल्ली पहुंच जाती है और फिर उसके बाद सभी आरोपी मेट्रो स्टेशन पर आपस में मिलते हैं और उसके बाद 10 दिसंबर को सागर, नीलम, अमोल गुरुग्राम पहुंचते हैं। यहाँ साजिश को अंजाम दिया जाता है। मनोरंजन के दोस्त विकी के घर पर बैठकर सभी आरोपियों ने प्लानिंग की। 10 दिसंबर की रात ललित भी गुरुग्राम पहुंच जाता है और मनोरंजन 11 दिसंबर की सुबह गुरुग्राम इसके बाद पहुंचता है और फिर यहां पर यह प्लानिंग की जाती है कि 14 तारीख को घटना को अंजाम देना है। 3 दिन तक आरोपी गुरुग्राम में रुके, पास हासिल करने की इन्होंने योजना बनाई जिसमें 2 दिन का समय लग गया। फिर 14 दिसंबर को हमले को अंजाम देना था, लेकिन पास इन्हें जल्दी मिल जाता है। 13 दिसंबर को ही ये जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं, संसद के अंदर प्रवेश कर देते हैं और फिर तस्वीर जो रही वो सबके सामने है। पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा। तो तमाम किरदार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आरोपी सागर के रिश्तेदार ने उसे फंसाने का आरोप लगाया। ये कहा जा रहा है उसकी तरफ से सागर को कुछ लालच दिया गया होगा, इसीलिए उसने ये काम किया होगा। आपको बता दें सागर वही शख्स है जो सबसे पहले कूदा था संसद में। बस किसी तरीके से छानबीन की जाए सर, उसको देखा जाए क्या है कैसे, और कुछ नहीं कि फंसाया गया है। बस मैं इतना जानता हूँ, अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ, मुझे लगता है वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। हो सकता फेसबुक वगैरह दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं, वैसे ही मुलाकात हुई होगी। नहीं, इतना घूमने कितने पैसे छोटे आदमी के पास कहाँ आएंगे। ये भी यहाँ पे लखनऊ में उनके कौन उठने बैठना किन लोगों के साथ है, उसके दोस्त? बाकी सब यहीं के दोस्त हैं, मतलब नाम मुझे पता है, यहीं के दोस्त हैं सब। बाकी किसी से मतलब नहीं रखता था, अपना गाड़ी चलाता था, आता था घर, खाना वाना खाता था, बाकी घर ही पे रहता था। बाकी किसी दोस्तों से फ़ोन और मुलाकात हो गई, बात हो गई, हो जाती थी। अच्छा, ये क्या इससे पहले भी किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में कहीं शामिल रहा हो? नहीं, ये पहली बार है। मुझे अभी पता चला जब आप लोग आए, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो बेंगलोर कब तक रहा है, कब गया था, कब से कब तक रहा, कुछ आइडिया? उसको 2 साल हो गए रहते हुए वहाँ पे। 1 साल पहले भी रहा था, फिर मम्मी के ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वो आ गया था, फिर वो चला गया था, तो अभी आया रक्षाबंधन में। अच्छा, यहाँ पे जब वो घर में रह रहा था, कल तक यहाँ पे था, तो घर में कौन लोग उससे मिलने आते थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी या संगठन से जुड़े हुए? नहीं, घर पे कोई नहीं आता था। इस बारे में बिल्कुल हम लोगों को पता ही नहीं था, कोई घर पे नहीं आता था और इस बारे में पता भी नहीं चला। वो आज हम लोगों को पता चला। वो उस दिन बता के गया था, परसों की धरना प्रदर्शन के लिए मम्मी को बता रहा था, मैं भी वहीं थी, मैंने सुना था। तो उसने ये बताया हम नई दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, उसने बताया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ बताया हो कि संसद का वहाँ पर सेशन चल रहा है, हम लोग संसद जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ये सब नहीं। उसने ये कहा था कि धरना प्रदर्शन, बाकी मुझे इतना कुछ नहीं पता। रिक्शा चलाता था, 3 महीने हो गए रिक्शा चला रहा था। अभी कुछ दिन पहले बाहर था, बाहर से आया था तो 3 महीने से रिक्शा चला रहा था। मोहल्ले में कैसा वो उसका बर्ताव था? ठीक था, बढ़िया था। आपसे बात होती थी? हाँ, यहाँ बैठता था, उठता था। हमारी चाउमीन की दुकान है, चाउमीन रोज खाता था, रिक्शा जब चला के आता था। और क्या क्या बातें करता था वो, किस तरह से? ज़्यादा हम लोग उससे बातें नहीं करते थे, अपना काम में ही रहते थे। इस समय काम इतना था। हमारी टेलर की भी दुकान है। अच्छा। बगल वाली टेलर की दुकान।
अच्छा टेलर की दुकान है। और अगर बात करें तो क्या किसी आस पड़ोस में नेता के भी संपर्क में था, कुछ राजनीति में रुचि थी उसकी? यहाँ राजनीति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो ज़्यादा रहता ही नहीं था यहाँ। अभी तो बाहर गया था, बाहर से आया था, ये 3 महीने से यहाँ रिक्शा चला रहा था। तो तमाम आरोपियों के घर न्यूज 18 इंडिया की टीम अब पहुंच चुकी है। उधर हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला आरोपी विक्रम फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। विकी के पड़ोसी के मुताबिक पुलिस उनके घर से सीसीटीवी फुटेज लेकर गई है। पड़ोसियों का यह दावा है कि विकी कोई काम नहीं करता था, शराब का वो आदी था। आपके पड़ोस में ये बिल्कुल घटनाक्रम आपके जो पड़ोसी हैं उनके घर में हुआ था, यहीं बैठे थे और आपको जानकारी मिली तो उसके बाद? ये जानकारी मिलने के हम भी सरप्राइज है कि ऐसे भी हमारा पड़ोस में है ऐसे कुछ करके। वी आर टोटली इनोसेंट, टोटली इतना कोई किसी के साथ भी कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं है, बस कुछ नहीं है। अपना ओनली थिंग इज अपना वो पर्सनल मैटर है, दारू वगैरह पीता था एंड विद इन अपना प्रीमिसेस के अंदर ही मिसेस के साथ, बीवी बच्चों के साथ लड़ाई झुड़ाई शोर शराबा दैट्स हुआ था रेगुलर फीचर। और अब तो 11 बजे तक कभी कोई चलता था इनका शोर शराबा। एंड दैट लेडी यूज्ड टू रन आफ्टर हियर एंड देयर, भगा छोड़ के दरवाजा बंद, बहुत मतलब हरास। उसकी पत्नी घर छोड़ के भी चली जाती? हाँ, बस वो क्या करे, उसको मतलब कितना हरासमेंट हो, कभी मार पिटाई भी होता था, क्या कुछ पता नहीं ऐसा कुछ है। हम कोई इन्वॉल्व नहीं करते थे उसके बारे में, क्योंकि अपना पर्सनल मैटर है, उसका है, उस फैमिली है, हम कोई जाके कुछ ये भी नहीं करते। तो अब जो आरोपी हैं उनके घर तक न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंच रही है। हम ये जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन आरोपियों का मकसद क्या था, क्या पहले से किसी तरह के अपराध में संलिप्त थे, किन लोगों के साथ इनका उठना बैठना था, क्योंकि बैकग्राउंड देखना, इन सभी आरोपियों का बैकग्राउंड देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबने अपने परिवार को भ्रम में रखा था। ज्यादातर आरोपी, ये जो 6 आरोपी बनाए गए ना, इनके परिवार वालों का ये कहना था कि हम तो जानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई कदम ये उठाने वाले हैं।